एसन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके उपस्थित हैं, जो कि शुरुआत जो है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से करते हैं। ये प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों को, उत्तर प्रदेश तथा दूसरे प्रदेशों की समस्त परीक्षाओं के लिए बड़ा ही उपयोगी है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को दिया जाता है? तो क्रिस्टोफ सेलियरस को दिया जाता है, मोस्ट है। अगला देखते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है, मोस्ट है। ऋग्वेद का 3, 9वां, 10वां मंडल समर्पित है क्रमशः सूर्यदेव, सावित्री, सोम देवता और चतुष्वर्ण व्यवस्था के लिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय, कौशिकी, तैत्रेय व शतपथ, पंचविश और गोपथ। ये जो है चारों के हैं, यानी ऋग्वेद के जो है ये ऐत्रेय, कौशिकी हैं, तैत्रेय व शतपथ जो यजुर्वेद के हैं, पंचविश जो है सामवेद का है और गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद का है, ये ब्राह्मण है। आगे है, किस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है? तो ये भगवती सूत्र में मिलता है। पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी में किस प्राचीन साम्राज्य की राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये मौर्ययुगीन सामाजिक साम्राज्य की जो है राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, मोस्ट है। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो ये मेगास्थनीज था। हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख और ग्वालियर अभिलेख किन शासकों से संबंधित हैं? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है एक कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय और ग्वालियर अभिलेख जो है ये प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। अगला देखते हैं, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा के उत्खननकर्ता हैं। तो दयाराम साहनी 1921 में जो है हड़प्पा को खोदे थे और अकालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था और अमलानंद घोष 1951 में जो है कालीबंगा के उत्खनन करता थे। प्राचीन भारतीय दर्शन चारवाक, योग, शाक्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक के प्रवर्तक हैं। तो चारवाक जो है चारवाक दर्शन के, पतंजल योग दर्शन के, कपिल सांख्य दर्शन के, गौतम न्याय दर्शन के, जैमिनी पूर्व मीमांसा दर्शन के, बादरायण जो उत्तर मीमांसा दर्शन के और कणाद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं, मोस्ट है। अब आगे हम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार के लिए किन 2 उपदीवानों को नियुक्त किया था? तो मोहम्मद रजा खां ये बंगाल के लिए थे, राजा सिताब राय ये बिहार के लिए थे। किस गवर्नर जनरल द्वारा कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग ने ये जो है स्थापना की थी प्रथम मदरसा की। आगे देखते हैं, ब्रिटिश काल में भूराजस्व संग्रह की 3 प्रमुख व्यवस्थाओं जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी के प्रमुख योजनाकार थे जॉन शोर, रीड व थॉमस मुनरो। तो स्थायी बंदोबस्त के जॉन शोर, रैयतवाड़ी के रीड व थॉमस मुनरो और महलवाड़ी व्यवस्था के जो हॉल्ट मैकेंजी ये थे 4 लोग। 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र जैसे इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। तो इलाहाबाद में लियाकत अली थे, जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, बरेली में खान बहादुर खान थे और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने मौलवी अहमदुल्ला पर 50,000 का, इनके सिर पे 50,000 का इनाम रखा था कि इनके जीवित या मरे हुए जो पकड़ के लाएगा उनको 50,000 रुपया
इनाम दिया जाएगा। ये 50,000 रुपये इनके ऊपर, इनके सर पे इनाम रखा गया था। 1857 में किसने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? तो दादा भाई नौरोजी थे। प्लेग के समय अंग्रेज अधिकारियों की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के किन चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एरेस्ट की हत्या की थी? तो दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने रैंड एवं एरेस्ट की हत्या कर दी थी। भवानी मंदिर नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वारिंद्र कुमार घोष द्वारा की गई थी। मोस्ट है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। मोस्ट है। वर्ष 1939 में कौन महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभ सितारामैया को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो सुभाष चंद्र बोस जो है हरा के बने थे। मोस्ट है। 31 अक्टूबर 1920 को स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। मोस्ट है। आगे देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इसको देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां जैसे संचालन समिति, इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। मोस्ट है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये 15 थी। मोस्ट है। पीसीएस में पूछा गया कई बार, तो इसलिए ऑलरेडी ये सभी लोग को जानकारी होनी चाहिए कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय देते हुए किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में ये जो है कहा था। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां किस देश के संविधान से अभिप्रेरित हैं? तो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जो है जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। किस अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में जो है इसका उल्लेख है। मोस्ट है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 85 द्वारा, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा और 12वीं अनुसूची 4थे संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है? तो अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख है। मोस्ट है। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री एवं सेना द्वारा पदक, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। मोस्ट है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना संबंधी 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। मोस्ट है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होते हैं 6ठी अनुसूची के प्रावधान। मोस्ट है। अब अगला हम देखते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित, जब केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र घोषित कर देती है तो ऐसे क्षेत्र का शासी अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन होता है, उसका शासी प्राधिकारी। भारत ने जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD के प्रावधानों
को लागू करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया है? जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अभिसमय के तहत पार्टियां देश नियमित अंतराल पर मिलती हैं और इन बैठकों को कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कोप उसे कहा जाता है, मोस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब? 22 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, मोस्ट है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? UNFCCC सचिवालय द्वारा। इनोवेटिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जो ग्लोबल इनोवेटिव स्पीसीज डेटाबेस विकसित करता है किस संगठन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। सोने की खनन गतिविधियां किस पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण बनती है? तो पारा प्रदूषण का एक कारण बनती है, मोस्ट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भारत में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को किस अधिनियम के तहत गठित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है इसका गठन किया गया था, मोस्ट है। साइनोबैक्टीरिया और डायटम महासागरों के खाद्य श्रृंखला में कहलाते हैं प्राथमिक उत्पादक। तांबा प्रगलन संयंत्र प्रदूषक के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, मोस्ट है। अब हम आगे देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इराटोस्थनीज द्वारा किया गया था, मोस्ट है। किसने कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उनके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है? तो एक कार्ल रिटर कहा था इन्होंने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविश्व सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन तथा व्याख्या किसके द्वारा की गई? तो प्रतिपादक आइव जॉर्ज लेमेंटियर व व्याख्या रॉबर्ट बेगोनियर द्वारा किया गया था। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है कहलाता है मंदाकिनी। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को कहा जाता है क्या? सौरमंडल उसे कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है शुक्र है, मोस्ट है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में 66 से 30 अक्षांश को कहा जाता है क्रमशः आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। 66.5 से उत्तर दक्षिण में कहा जाता है आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। उत्तर को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, दक्षिण को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कहा जाता है कोनराड असंबद्धता उसे कहते हैं, मोस्ट है। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो इसे कहा जाता है डाइक। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित देखते हैं प्रश्न। 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस को किसका उद्गम स्रोत माना जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत माना जाता है, मोस्ट है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, मोस्ट है। अगला देखते हैं। क्रय शक्ति समता विधि का सबसे पहला प्रयोग सन 1993 में किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक किस वर्ष जारी किया गया था? तो 1990 में जारी किया गया था। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य कहलाता है राष्ट्रीय आय। भारत में कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति जारी करने के लिए जिम्मेदार है? तो वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है, मोस्ट है। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय शामिल नहीं किया जाता क्या? अवितरित आय। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? तो 1952 में किया गया, मोस्ट है।
विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। मोस्ट है। अब हम विज्ञान, समान विज्ञान और तकनीकी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। ध्वनि तरंग का तारतम्य एवं इसकी प्रबलता निर्भर करती है आयाम, आवृत्ति एवं आयाम पर। यह प्रत्यास्थ तरंगें होती हैं जिसके संचरण के लिए इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ये निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं, कहलाती हैं ध्वनि तरंग उसे कहते हैं। किस जगत जीव में केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं? तो मोनेरा एवं प्रोटिस्टा में जो है दोनों एक कोशिकीय जीव होते हैं। मोस्ट है। पीलिया, क्षय रोग, रेबीज, गठिया कैसे रोग हैं? क्रमशः जल संक्रामक। पीलिया जल संक्रामक है, क्षय रोग बैक्टीरिया, रेबीज जो वायरस और गठिया वायरस एवं संक्रमण, गठिया जो संक्रमण रोग है। प्राध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। किसी धारा प्रवाहित तार के अक्ष से किसी विशिष्ट दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है तार की प्रवाहित धारा पर। एलईडी का पूर्ण रूप है लाइट इमिटिंग डायोड। फास्फोरिक अम्ल किस प्रकार का एक अम्ल है? तो त्रिक्षारकीय अम्ल है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ठोस बर्फ। फेफड़ों से ऑक्सीकृत होकर रक्त कहाँ आता है? तो बायां आलिंद में आता है। मोस्ट है। अब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित देख लेते हैं कुछ प्रश्न। व्यक्ति अध्ययन विधि किस गुणात्मक अनुसंधान प्रारूप में शामिल होती हैं? तो नृतातिवृत्त प्रारूप में शामिल होती हैं। किस शिक्षा शास्त्री द्वारा विविधता के सिद्धांत को विकसित किया गया है? तो एडवर्ड डेमिंग। कुल गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत में पीडीसीए का क्या अर्थ है? तो प्लान डू चेक एक्ट। प्लान डू चेक एक्ट उसे कहते हैं पीडीसीए का अर्थ। किस सिद्धांत के अनुसार छात्र अपने पिछले अनुभव के आधार पर अपनी शिक्षा का निर्माण करते हैं? तो रचनावादी अधिगम सिद्धांत के आधार पर जो है वो अपनी शिक्षा का निर्माण करते हैं। वह प्रतिरूप परिवार जो विद्यार्थियों के बौद्धिक और ज्ञानार्जन से अधिक संबंधित है? तो सूचना प्रक्रम परिवार उसे कहते हैं। मोस्ट है। पठन की विकासात्मक अवस्थाओं में जब बालक को अक्षरों को जोड़ने से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान होता है तो उसे कहा जाता है ऑर्थोग्राफिक अवस्था। WBC का तात्पर्य है वेब बेस्ड लर्निंग। हेबरमास का कौन सा सिद्धांत ज्ञान और छात्र समलिप्तता पर उसके प्रभाव को पता लगाने का उपयोगी तरीका है? तो ज्ञान संयुक्त रुचि सिद्धांत उसे कहते हैं। डेंग और ल्यूक द्वारा प्रस्तावित ज्ञान की 3 अवधारणाएं कौन सी हैं? तो अनुशासनात्मक, व्यवहारिक और अनुभूतिजन्य, ये 3 अवस्थाएं हैं। मोस्ट है। किस उद्बोधन प्रतिमान में सौहार्द स्थापन पर बल दिया जाता है? तो तर्कयुक्त उपबोधन। अब हम देख लेते हैं संप्रेषण या संचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्ट कभी कभी गैर इरादतन होती है। मोस्ट है। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है विकेंद्रित नेटवर्क में। मोस्ट है। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक माना जाता है नीति प्रवचन, निर्णयपरक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधन को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, कहलाता है क्या? ब्रेन स्टोर्मिंग उसे कहते हैं। मोस्ट है। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है समकालिक। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है छिक संप्रेषण।
अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रापक के प्रकार निभाए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है क्या? अंतर्वैयक्तिक दक्षता। समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है क्या? संदर्भ होता है, मोस्ट है। निर्णय लेने का पहला चरण है विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना। अब खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 1924 में कहाँ किया गया था? तो चमोनिक्स, फ्रांस में किया गया था। प्रथम पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन रोम, इटली में किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1960 में किया गया था। भारतीय ओलंपिक परिषद जिसकी स्थापना 1924 में की गई थी, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सर जे टाटा थे, मोस्ट है। ओलंपिक ध्वज के बीच में बने 5 चक्र नीला, काला, लाल, पीला एवं हरा किन महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है? यूरोप जो है नीला चक्र, अफ्रीका काला चक्र, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका लाल चक्र, एशिया पीला चक्र, ऑस्ट्रेलिया हरा चक्र। पहले एशियाई खेलों का आयोजन मार्च 1951 में कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली, भारत में हुआ था। हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ HIF का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में है, मोस्ट है। पेनल्टी स्ट्रोक, स्कूप, ट्राई ब्रेकर, पेनल्टी याद किससे संबंधित शब्दावली हैं? तो ये हॉकी से संबंधित है, मोस्ट है। भारत में फुटबॉल का पहला क्लब था, डलहौजी क्लब था ये पहला। फीफा स्थापना 1904 पेरिस, जो कि फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। वर्तमान में इसका मुख्यालय स्थित है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेटफॉल, सर्विस आदि किस खेल से संबंधित शब्दावली हैं? तो ये वॉलीबॉल से संबंधित है। अब कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित है, देखते हैं। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 किस वर्ष बनाया गया? तो 1937 में बनाया गया। कंप्यूटर और उसमें संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को कहा जाता है क्या? हार्डवेयर। कंप्यूटर की मशीनी कोड भाषा में आदेश कोड तथा स्थित कोड को किस क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है? 0 और 1 के क्रम में। कंप्यूटर भाषा कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज उसे कहते हैं, मोस्ट है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी की गणना किस इकाई में होती है? तो मेगाबाइट में होती है, मोस्ट है। यह सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयुक्त होता है, कहलाता है क्या? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव उसे कहते हैं। विश्व का पहला कंप्यूटर नेट कौन सा है? अर्पानेट। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ किया गया था। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को कहा जाता है बस। भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है किसे? बेंगलुरु को कहा जाता है, मोस्ट है। अब कृषि से संबंधित हम देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 8 वर्गों में बांटा गया, मोस्ट है। मृदा विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी, मोस्ट है। पुराने जलोढ़ मिट्टी व नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर व खादर। यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है, बाप खान उसे कहते हैं। किसकी अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल दिखाई पड़ता है? तो लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण। भारत में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जोधपुर, राजस्थान में स्थित है। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत किस प्रकार की कृषि पद्धति को सम्मिलित किया जाता है? जल में पौधों को उगाना, मोस्ट है। IR-20 किस प्रमुख फसल की अधिक उत्पादन देने वाली एक किस्म है? तो चावल की है, मोस्ट है। भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली कहीं कहा जाता है पंतनगर, उत्तराखंड। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली उत्पादन से।
तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्यूरिंग कहा जाता है, मोस्ट है। अब हम विविध प्रश्न हैं, ये विविध से संबंधित लेके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। प्रमुख मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानियां हैं। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताशकंद में ही समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद है। प्रमुख जनजातियां जैसे पिग्मी, अंगामी, एनु किन क्षेत्रों से संबंधित है? क्रमशः पिग्मी जो है कांगो बेसिन से, अंगामी जो है नागालैंड से, एनु जो है जापान से संबंधित है, मोस्ट है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन उदाहरण है सरोवरी मैदान का, मोस्ट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछा जा सकता है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका उदाहरण है? तो सरोवरी मैदान का, यानी सरोवरी मैदान या सरोवर वहाँ पे तालाब के मैदान का। भारत की कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर। प्रमुख मध्यकालीन पुस्तकें जैसे तबकात नासरी, तारीख फिरोजशाही व हुमायूं नामा किसकी रचनाएं हैं? तो तबकात नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज है। नासिर तारीख फिरोजशाही के लेखक जो शम्स सिराज अफीफ, और हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो कि हुमायूं की बहन थी और अकबर की फूआ थी और बाबर की बेटी थी। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो मैसूर में स्थित है, मोस्ट है, पूछा गया है पीसीएस में। किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तिलचट्टा का, मोस्ट ए भी है, अभी नहीं कहीं पूछा गया है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? किसे वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में माना जाता है? तो लाइकेंस को जो है वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में माना जाता है। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती हुआ है मीथेन, मोस्ट है। मीथेन गैस जो धान के खेतों से उत्सर्जित होती है। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है लेक मंजला, लेक टिमसा, लेक बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। उत्तर में सबसे उत्तर में है लेक मंजला है, उसके बाद लेक टिमसा है, उसके बाद ग्रेट बिटर लेक है, तो सबसे दक्षिण में लिटिल बिटर लेक है, मोस्ट है। हाल ही में उपेंद्र द्विवेदी द्वारा 30वें थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला गया। इससे पूर्व थल सेना प्रमुख कौन थे? जनरल मनोज पांडे थे। सुजाता सौनिक हाल ही में किन कारणों से चर्चा में बनी हुई थी? महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। T20 विश्व कप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया, मोस्ट है। ICC T20 विश्व कप 2026 का आयोजन किन दो देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में किया जाएगा 2026 में। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो हंगरी ने संभाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित नई NDA सरकार में कितनी महिलाओं को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है? तो कुल 7 महिलाएं हैं, 2 कैबिनेट है और 5 राज्य मंत्री के रूप में है। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त चुना गया है। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कंपनी श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश बना? तो पराग्वे बना है, लैटिन अमेरिकी देश है। स्पेन इसका 99वां पूर्ण सदस्य देश था। आगे देखते हैं। हाल ही में नाटककार हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में स्थापित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो लेखिका अरुंधति राय को जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ओम बिरला को चुना गया है। राजस्थान की कोटा संसदीय सीट से सांसद हैं। हाल ही में गुजरात के किस जिले में भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो गांधीनगर में किया गया है।
हाल ही में किस राज्य के शहर कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया? तो ये केरल का है, कोझिकोड। हाल ही में भारत के किस शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? तो श्रीनगर को दिया गया, मोस्ट है। हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में किस वैश्विक संस्था द्वारा प्रकाशित की गई? तो संयुक्त राज्य व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटार द्वारा ये प्रकाशित की गई है। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुने गए भर्तृहरि महताब किस संसदीय लोकसभा सीट से सांसद थे? तो कटक उड़ीसा से ये सांसद थे। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के लिए। 21 जून 2024 को मनाए गए 10वें विश्व योग दिवस की थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग। हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो रूस में किया गया, मोस्ट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया? तो राजगीर में किया गया, मोस्ट है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 176वीं है। अगस्त 2024 में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा, मोस्ट है। T20 विश्व कप 2024 में एक लीग मैच में पापुआ न्यूगिनी के विरुद्ध खेलते हुए न्यूजीलैंड के किस गेंदबाज ने अपने सभी 4 ओवर मेडन डालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो लाकी फर्ग्यूसन जो है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त किस स्थान से जारी की? तो वाराणसी से। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया? तो सिरिल रामाफोसा को नियुक्त किया है। हाल ही में भारत ने किस ओशिनियाई देश को 1 मिलियन की मानवीय सहायता भेजी है? तो पापुआ न्यूगिनी को। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इटली में किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 129वीं, मोस्ट है। आगामी AHIF हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन मांझी ने शपथ ली। इनके साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की पार्वती परिदा और कनक वर्धन सिंह। हाल ही में पोलैंड की किस महिला खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो ईगा स्वियाटेक ने जीता है, मोस्ट है। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय घटना चक्र। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB और खरमोर लेसर फ्लोरिकन संरक्षण के अगले चरण के लिए 156 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया है। वर्ष 2016 में शुरू बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए जुलाई 2018 में MOEFCC, राजस्थान वन विभाग और विल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन्हीं तीनों पक्षों द्वारा संचालित परियोजना के भाग के रूप में 2 GIB संरक्षण प्रजनन केंद्र और 1 लेसर फ्लोरिकन केंद्र क्रमशः राजस्थान के सम, रामदेवरा और सोरसम में कार्य कर रहे हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका वैज्ञानिक नाम आडियोटिस माइग्रेसिस है। वर्तमान में यह IUCN रेड लिस्ट स्थिति में गंभीर रूप से संकटापन्न है। वहीं भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सूची 1 में आता है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस अवधि के लिए कुल 6003.65 करोड़ रुपए की लागत अनुमोदित किया गया है? तो 2023-24 से 2030-31 तक के लिए लागू किया गया है, मोस्ट है। इस अनुमोदित कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, क्वांटम प्रौद्योगिकी QT में एक नवीन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित 3 आपराधिक कानून किस तिथि से आधिकारिक तौर पर लागू हो गए हैं? तो 1 जुलाई 2024 से, मोस्ट है। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने क्रमशः भारतीय दंड संहिता
1880, दंड प्रक्रिया संगमता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। प्रोजेक्ट नेक्स्ट, जिसका भारत संस्थापक सदस्य और प्रथम प्रस्तावक है, इसने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान को कितने और देश शामिल हैं? तो 4 और देश हैं इसमें। प्रोजेक्ट नेक्सस एक घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान को सक्षम करने की एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसमें भारत सहित दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के 4 देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के FPS को नेक्स के माध्यम से आपस में जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि प्रोजेक्ट नेक्सस की संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब द्वारा की गई है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस तिथि को अवसौर की स्थिति देखने को मिली? तो 5 जुलाई 2024 को मिली है। मोस्ट है। पृथ्वी पर हर वर्ष जुलाई में अवसौर अवस्था में पहुंचती है। इस वर्ष यह 5 जुलाई को हुआ। यह पृथ्वी की कक्षा में वह बिंदु है जब वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी होती है। अवसौर पर पृथ्वी की सूर्य से लगभग 152.1 मिलियन किलोमीटर होती है। हालिया रिपोर्ट के आधार पर पता चला कि दिल्ली में पिछले 5 वर्षों की तुलना में इस वर्ष डेंगू के अधिक मामले सामने आए हैं। डेंगू जांच के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट। डेंगू वायरस मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार का पता लगने पर 1mg और IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट और NSI एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं। दोनों ही एलिसा टेस्ट किट के जरिए किए जाते हैं। इसके लिए एलिसा टेस्ट के नाम से जाना जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कितने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए? 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र। स्वतंत्रता के बाद पहले 3 वीरता पुरस्कार था परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को स्थापित किए गए, जो 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माने गए। जनवरी 1967 में 3 वीरता पुरस्कारों के साथ अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3 का नाम बदल कर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। इन पुरस्कारों का वरीयता क्रम परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र और शौर्य चक्र है। हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कौन से थल सेना अध्यक्ष के थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो 30वें। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इससे पूर्व जनरल मोहित पांडे के स्थान पर थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। हाल ही में किसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति सील नागू को नियुक्त किया गया। मोस्ट है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सील नागू को नियुक्त किया गया। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी विकास सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में कितने स्थान प्राप्त किया है? कितने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केरल और उत्तराखंड ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग द्वारा जारी SDG भारत मानक सूचकांक 4था संस्करण में केरल और उत्तराखंड ने क्रमशः 79 अंक के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। इस सूची में बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले स्थान पर। गौरतलब है कि इस सूचकांक का पहला संस्करण वर्ष 2018 में प्रकाशित हुआ था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय JNI कॉन्क्लेव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो केरल में किया गया। मोस्ट है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय JNI कॉन्क्लेव केरल सरकार द्वारा IBM के सहयोग से 11-12 जुलाई 2014 को ग्रैंड हयात मलुकाड कोच्चि में आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य की पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर ने परीक्षा उत्तीर्ण की? तो बिहार। मधु कश्यप सहित रोहित झा और बंटी कुमार तीनों ट्रांसजेंडर ने बिहार पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग BPSC द्वारा आयोजित परीक्षा को पास कर राज्य में SI पदों के लिए अर्हता प्राप्त की है, जो बिहार के ट्रांस समुदाय के लिए पहली बार है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष
किए गए बिहार जांच सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 40,827 ट्रांसजेंडर है। हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने पुरुष क्रिकेट का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर ने मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ का स्थान लिया है। गौतम गंभीर का इस पद पर कार्यकाल दिसंबर 2027 तक रहेगा। भगवान जगन्नाथ की 147वीं वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव इस वर्ष कितने दिनों तक आयोजित की जाएगी? तो 2 दिनों के लिए। आमतौर पर एक ही दिन में आयोजित होने वाला यह उत्सव इस वर्ष 7 और 8 जुलाई 2024 को 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि इस यात्रा का यह 2 दिवसीय आयोजन 53 वर्षों के बाद हुआ। इसमें वर्ष 1971 में इसे 2 दिवसीय आयोजन किया गया था। जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की प्रतीकात्मक यात्रा है, मोस्ट है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी उड़ीसा की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान किस ऐतिहासिक महत्व की गुफाओं का दौरा किया? तो उदयगिर गुफाओं का दौरा किया था उन्होंने, मोस्ट है। उदयगिर की गुफाएं ब्राह्मी लिपि में खुदे हाथी गुफा लेखों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस अभिलेख में उड़ीसा के प्राचीन नाम कलिंग के महान सम्राट खारवेल द्वारा दिए गए विभिन्न सैन्य अभियानों का विवरण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधित है। हाल ही में जारी लाइसेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में हर वर्ष होने वाले मौतों में से लगभग 11.5% यानी लगभग 12,000 मौतें केवल वायु प्रदूषण के कारण होती है? नई दिल्ली। हाल ही में जारी लाइसेंस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में हर वर्ष होने वाली मौतों में लगभग 11.5% यानी लगभग 12,000 मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। अध्ययन में कहा गया कि 10 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी में हर वर्ष औसतन 33 हज़ार से अधिक मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है। हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो अस्ताना, कजाकिस्तान में आयोजित की गई। हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में किया गया। गौरतलब है कि SCO की स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस। बेलारूस 4 जुलाई 2024 को 10वें सदस्य के रूप में SCO में शामिल हुआ। 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान पूर्णकालिक सदस्य के हैं पूर्णकालिक सदस्य के रूप में SCO में शामिल हो गए। अफगानिस्तान और मंगोलिया को प्रेक्षक का दर्जा प्राप्त है। हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारत के गार्डन शिप रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो बांग्लादेश ने किया, मोस्ट है। हाल ही में यह समझौता हुआ रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए कि भारत द्वारा बांग्लादेश को दी जाएगी $500 मिलियन की ऋण सहायता के तहत हस्ताक्षरित होने वाला एक प्रमुख स्तंभ है। एक्सियोम 4 मिशन, जिसके तहत भारत ने अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को इस मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चुना है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? नासा और एक अमेरिकी निजी एजेंसी एक्सियोम द्वारा जो है ये लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को इस वर्ष के अंत में अमेरिका के नासा के साथ मिलकर एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक मिशन के लिए चुना है। इस मिशन पर केवल एक अंतरिक्ष यात्री ही जाएगा। एक्सियोम 4 मिशन नासा और एक निजी अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस का चौथा निजी अंतरिक्ष मिशन है। हाल ही में किस पहले व्यक्ति का मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए सफल मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया? तो ओरान नेल्सन ब्रिटेन का है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस जो मस्तिष्क में गहरे तक विद्युत संकेत भेजती है ने नेल्सन के दिन के समय होने वाले दौरे को 80% सफलतापूर्वक कम कर दिया है।
मिर्गी एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण बार बार दौरे पड़ते हैं या मस्तिष्क में असमान विद्युत गतिविधियों के कारण होता है। वर्ष 2022 में लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1000 लोगों में से 3 में से 11.9 लोग मिर्गी से पीड़ित हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की कीर स्टारमर एक नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। या किस पार्टी से संबंधित है? लेबर पार्टी से संबंधित है, मोस्ट है। 5 जुलाई 2024 को यूनाइटेड किंगडम की लेबर पार्टी विजयी हुई और कारण कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने। इसने कंजर्वेटिव पार्टी के 14 वर्ष के शासन के बाद वापसी की है। हाल ही में किस देश ने पहली बार किसी महिला को देश के शीर्ष सैनिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो कनाडा ने किया है। कनाडा ने सैन्य इंजीनियर कोरेन गनन को शीर्ष सैनिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। हाल ही में प्रसिद्ध उपन्यासकार इस्माइल कादरे का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया और किस देश से संबंधित है? तो ये अल्बानिया से संबंधित है, मोस्ट है। प्रसिद्ध अल्बानिया उपन्यासकार इस्माइल कादरे का वर्ष 1963 में प्रकाशित उपन्यास द जनरल ऑफ द डेड आर्मी ने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उन्हें ग्रैंड ऑफिस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर की उपाधि से सम्मानित किया था। कोटा मारू जो हाल ही में ईस्ट कोस्ट रेल लिंक के लिए भी चर्चा में था, किस देश में स्थित है? तो मलेशिया में स्थित है, मोस्ट है। पूर्वी तटीय रेल लिंक मलेशिया के उत्तर पूर्वी तट के निकट केलंतन नदी पर स्थित कोटा मारू को देश के पहली पश्चिमी तट पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मलक्का जलडमरू मध्य पर स्थित पोर्ट क्लेग से जोड़ेगा। आगामी विश्व शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो सिंगापुर को सौंपी गई है, मोस्ट है। हाल ही में सिंगापुर ने शतरंज विश्व चैंपियन के लिए मेजबानी का अधिकार हासिल किया है। यह प्रतियोगिता 20 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। 4 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 248वां मनाया गया है। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का 248वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आगामी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बाकू में किया जाए, जो कि अजरबैजान की राजधानी है। 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच COP 29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया जाएगा। गौरतलब है कि COP 28 का आयोजन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। हाल ही में कहाँ 11 जुलाई 2024 को नाटो की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया? तो वाशिंगटन DC में किया गया, मोस्ट है। 4 अप्रैल 1959 को गठित उत्तर अटलांटिक संगठन नाटो की वार्षिक बैठक का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन DC में किया गया। गौरतलब है कि नाटो में 32 देश शामिल है। इस समूह में नवीनतम सदस्य स्वीडन 2024 में शामिल हुआ। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी यात्रा के दौरान सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू या एपोस्टल से सम्मानित किया है? तो रसिया ने किया है, मोस्ट है। रूस ने प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी। हाल ही में चर्चा में रहे चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में अवस्थित है? तो नेपाल में स्थित है, मोस्ट है। नेपाल के चितवन क्षेत्र में भूस्खलन के बाद त्रिशूली नदी में 2 बसों के बह जाने के बाद 7 भारतीय नागरिकों सहित कम से कम 65 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यह क्षेत्र चितवन राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, जिसे 1973 में नेपाल के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।